Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग AITS फ्लैशबैक 05 फॉर द नीट एग्जाम हेल्ड ऑन 21/01/2024 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस है उसके हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। इसमें पहला है द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मिनिमम फॉर। थर्ड आयोनाइजेशन मिनिमम किसका होगा? तो देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा चीज क्या होता है कि जब कभी भी आपको हायर आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे तो इसके लिए आप जैसे थर्ड पूछ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, वेनेडियम +2 बनेगा। इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, आयरन +2 बनेगा। इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, कोबाल्ट +2 बनेगा। इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, निकल +2 बनेगा। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंपेयर कीजिए। इसमें क्या होगा? D3, इसमें क्या होगा? D6, इसमें क्या होगा? D7 और इसमें क्या होगा? D8। अब यहां से आपको V3 बनाना है तो इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब अट्रैक्शन जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ट्रेंड होना चाहिए। और जब यहां से यहां जाएंगे तो वेनेडियम से आयरन जब Fe3+ बनेगा तो इसके पास D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। लेकिन वेनेडियम और आयरन के बीच में बहुत डिफरेंस है। वेनेडियम और आयरन के बीच में क्रोमियम और मैग्नीज आता है, इसलिए इसका जो इफेक्ट होता है वो अगल बगल वाले एटम पे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का इफेक्ट सिर्फ एडजेसेंट एटम पे पड़ता है, बहुत ज्यादा पीछे वाला एटम पे या आगे वाला एटम पे नहीं पड़ेगा। तो वेनेडियम का इसमें सबसे कम होगा, उसके बाद आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद निकल। सबसे कम वेनेडियम का होगा, सबसे ज्यादा निकल +2 का होगा। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा ड्यू टू जेड इफेक्टिव। तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिनिमम किसके लिए होगा? वेनेडियम के लिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 52 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखा जाए। मैच द फॉलोइंग है TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, TiCl4 और AlCH3 का होल थ्राइस। इस दोनों मिक्सचर को हम लोग जिगलर-नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट बोला जाता है और इसको पॉलीमराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। इसको पॉलीमराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का एक पार्ट है। जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन है, A का सेकेंड होगा। PDCl2 वाकर प्रोसेस में, PDCl2 का वाकर प्रोसेस में काम आता है। जब हम लोग इथाइन से जब हम लोग इथेनॉल बनाते हैं, इथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, इथाइन से जब इथेनॉल बनाते हैं तो इसके लिए PDCl2 का यूज करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं वाकर प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड एज वाकर प्रोसेस। तो वाकर प्रोसेस में PDCl2 का यूज किया जाता है, तो B का फर्स्ट हो जाएगा। CuCl2 का यूज डेकन्स प्रोसेस में किया जाता है। CuCl2 का यूज डेकन्स प्रोसेस में Cl2 के प्रिपरेशन में किया जाता है। और V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। V2O5 SO2 को जब ऑक्सीजन डालते हैं और SO3 बनाते हैं तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होता है, इसके लिए कैटलिस्ट यूज किया जाता है V2O5। तो देखिए कौन सा सही मैच है। A का सेकंड तो इसी में दिख रहा है सिर्फ। B का फर्स्ट, C का फोर्थ और D का सेकंड, इसलिए थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देखिए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट अगर सॉलिड स्टेट में है और इसको गैस में ले जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगता है इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बोल लीजिए यहाँ पे डी ब्लॉक में इसी को एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन।
एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो जिसमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस सबसे कमजोर होगा उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम होगा। तो मिनिमम एंथैल्पी ऑफ आयरन में ज्यादा होता है, वेनेडियम में और ज्यादा होता है, कॉपर में कम होता है, लेकिन कॉपर से भी कम किसमें होता है, जिंक में। तो सबसे कम जिसमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस होंगे, मेटालिक फोर्सेस जिसमें सबसे कम होगा, उसको यहां से ले जाने में सबसे कम लगेगा। क्यों? क्योंकि जिंक के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D10 होता है। D10 में इसका मेटालिक बॉन्ड सबसे पुअर बनेगा, क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता इसके पास नहीं है। बाकी सब में कोवलेंट, वेनेडियम भी बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड, आयरन भी बनाएगा, आयरन का +2 +3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कोवलेंट बॉन्ड भी बनाएगा। तो डी ब्लॉक का एक टेंडेंसी होता है कि मेटालिक बॉन्ड के साथ साथ तो कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। जब कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो उसका मेटालिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, लेकिन जिंक में मेटालिक बॉन्ड ही बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि जिंक +2 एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और जिंक +2 में D10 होता है। D10 में कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए इसमें जो मेटालिक फोर्सेस होंगे वो सबसे वीक होगा। तो इसको गैस में कन्वर्ट करना बहुत आसान होगा, इसलिए इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे मिनिमम होगा। तो इसलिए 57 का सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, द एलिमेंट दैट यूजुअली डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। द एलिमेंट दैट यूजुअली डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हम लोग को पता है कि डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं, एक दो को छोड़कर। डी ब्लॉक में अगर बात करें तो स्कैंडियम और जिंक दो ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन से शो नहीं करते हैं। स्कैंडियम का ओनली +3 है और जिंक का ओनली +2 है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। कॉपर शो करता है +1 +2, स्कैंडियम ओनली +3, तो यही मेरा ऑप्शन चला जाएगा। टाइटेनियम +2 +3 शो करते हैं, +4 भी शो करेगा। वेनेडियम +2 +3 +4 और +5 शो करते हैं। तो यूजुअली डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम। तो 58 का सही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 61, ये आसान सा है, आईपेक नेम लिखना है इसको। एक केटायन होगा, एनायन होगा। आईपेक नेम लिखते हैं इसका, डाइक्लोराइडो बिस, इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन, कोबाल्ट। चार्ज निकाल लीजिए, +3 हो जाएगा कोबाल्ट के ऊपर चार्ज। क्लोराइड देखिए कौन सा, डाइक्लोराइडो बाई नहीं होगा, गलत है। डाइक्लोराइडो डाई इथेन 1,2 डाई भी, यहां भी डाई लिखा है, ये भी गलत है। कोबाल्टेट लिखा है, गलत है। डाइक्लोराइडो डाई, ये भी गलत है। डाइक्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डाइएमीन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, यही सही है। इसलिए 61 का सही ऑप्शन नंबर 4 होगा। द आईपेक नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 114 का आईपेक नेम क्या हो जाएगा? 1 के लिए अन यूज करते हैं, एक और 1 है इसके लिए अन यूज करेंगे, 4 के लिए क्वाड यूज करते हैं, तो अन क्वाडियम, अन नील है, नील 0 के लिए यूज करता है, गलत है। अन नील ये भी नहीं होगा, अन क्वाडियम। तो 66 का सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर 3। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं N2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? ये आसान क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 40, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। N2+ का बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 13, और बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसमें? 0.5 से घट जाएगा। 14 से ऊपर जाएंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चलते जाएंगे 20 तक, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घटता चला जाएगा। 14 से अगर हम लोग घटते चले जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन 9 तक, इसका ही बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटते चला जाएगा। 14 में 3 होता है, एक इलेक्ट्रॉन घट गया, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट जाएगा 2.5। इसलिए 74 का सही ऑप्शन होगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2+ इज 2.5। क्वेश्चन नंबर 75, ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसी। बिल्कुल सही है, ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ट्रांजिशन मेटल हैव ए लार्ज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द NH2 एंड N1-1 d इलेक्ट्रॉन। एक गलत स्टेटमेंट है। अगर इन दोनों के बीच में लार्ज डिफरेंस होता
तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ही नहीं संभव हो पाता, तो फिर वो वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करता। वेरिएबल वैलेंसी शो करने का कारण यही होता है क्योंकि NS और N के NS और N-1D के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आसानी से हो जाता है और वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो इसका सही है assertion is true and reason is false। 75 का सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, assertion is true, reason is false। नेक्स्ट देखा जाए 76। When MnO2 is fused with solid KOH, MnO2 पायरुलुसाइट इसको बोलते हैं, पायरुलुसाइट और इसका नाम है पायरुलुसाइट, और ये ब्लैक कलर का होता है, इसका कलर ब्लैक है। इज फ्यूज्ड विथ KOH, एक बेस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ O2, O2 नहीं लेकर प्रिपरेशन ऑफ K2MnO4 है, ये प्रिपरेशन ऑफ K2MnO4 है। और K2MnO4 का कलर कैसा होता है? K2MnO4 का कलर ग्रीन, KMnO4 का कलर पर्पल होता है। ये K2MnO4 का प्रिपरेशन है। O2 के जगह पे KNO3 को हीट कर देंगे भी दे देगा, KClO3 को हीट दे देंगे भी O2 दे देगा। तो दे आर द सोर्स ऑफ गुड ऑक्सीजन, इसलिए O2 यहाँ पे ऑक्सीजन का सोर्स भी ले सकते हैं। When KMnO2 is fused with solid KOH in the presence of O2, then identify the product and its color। तो कलर कौन सा प्रोडक्ट बनता है? K2MnO4, कलर क्या होगा? ग्रीन, उसका K2MnO4 ग्रीन। तो इसलिए 76 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा सेकंड, K2MnO4 एंड डार्क ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 77, द एलिमेंट ऑफ लैंथेनोइड विच हैज द मैक्सिमम 4F इन लैंथेनम प्लस, मतलब इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो dy का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनेगा? एटॉमिक नंबर 66 है, इसमें 4F8 बनता है। आप इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री देख सकते हैं, 4F8 बनेगा इसमें। टर्बियम है Tb 65, इसमें F7 बनेगा। Nd 60 है, इसमें 60 में कितना बन जाएगा? आप 60 निकाल सकते हैं, इसमें Nd 60 है। जेनॉन होता है 54, 6s 0 हो जाएगा, 5D 0 है और 4F 4 है। तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 यहां से, तो 4F2 बनेगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी नहीं होगा, इसमें तो और कम हो जाएगा, 2 से भी कम हो जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? 4F में। dy, फर्स्ट ही ऑप्शन सही है हमारा, dy में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें F8 होगा, इसमें F7 होता है, और इन दोनों में तो सॉरी इसमें F7 होता है, तो इन दोनों में तो उससे भी कम होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा किसमें होगा? dy में। तो 77 का सही ऑप्शन फर्स्ट जाएगा। आप लोग इसका लैंथेनोइड एक्टिनोइड का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी मतलब लैंथेनोइड सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज है, सभी का इसका ग्राउंड स्टेट में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इन सब का याद रखना जरूरी है। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी याद रखना जरूरी है लैंथेनोइड के लिए, क्योंकि एक्टिनोइड +2 नहीं शो करता, इसलिए एक्टिनोइड का टेंशन नहीं है। लेकिन लैंथेनोइड का +2 भी शो करता है, इसलिए भी याद रखना जरूरी है। तो एक बार इसको एनसीईआरटी से जरूर रेफर कीजिएगा। ये सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, पूरा सीक्वेंस पे बेस्ड होता है, वो एक बार देख लेना बहुत जरूरी होता है। तो 77 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखा जाए 80। Cr+2 एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Cr2 देखो, Cr+2 से Cr+3 जाने के लिए टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसका E0 वैल्यू Cr+2 से Cr+3 के लिए मैक्सिमम इन 3D सीरीज है, मैक्सिमम इन 3D सीरीज, और इसीलिए बोला जाता है कि Cr+3 मोस्ट स्टेबल होता है। अपने पूरे सीरीज में +3 में सबसे ज्यादा स्टेबल क्रोमियम +3 होता है, क्योंकि इसका इनोड वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। इनोड वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है मैक्सिमम होता है, अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर इनोड वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि ΔG0 = -NF × इनोड सेल होता है, और इनोड सेल अगर पॉजिटिव है तो ΔG का निगेटिव होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और निगेटिव होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होता है जब प्रोडक्ट स्टेबल बनता हो। तो इसीलिए प्रोडक्ट स्टेबल फॉर्मेशन होगा
जब ई नोट वैल्यू पॉजिटिव हो, और क्रोमियम का +2 से +3 जाने में ई नोट वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव होता है अपने सीरीज में, इसलिए +3 क्रोमियम +3 इज द मोस्ट स्टेबल। और जब क्रोमियम +2 से +3 में जाएगा तो ऑक्सीडेशन करेगा, और जो ऑक्सीडेशन करता है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इसलिए Cr+2 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल सही ऑप्शन है। इन एक्वस मीडियम द कन्वर्जन ऑफ Cr+2 टू Cr+3, Cr+3 इज मोर स्टेबल, बिल्कुल सही है। दोनों एक्सप्लेनेशन भी सही है और दोनों स्टेटमेंट भी सही है। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3rd। The M+2, 83, question number 83. The M2 plus ion which contains maximum number of unpaired electron, scandium +3, D0, D5, D6, D9। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास 5, इसके पास 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास 0, इसके पास 5, इसके पास 4, इसके पास 1। तो मैक्सिमम किसके पास है? Mn+2। इसलिए 83 का सही ऑप्शन Mn मैग्नीज +2 चला जाएगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखा जाए 87, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इस बात को याद रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट पूछ रहा है और हमारे एनसीईआरटी में जिंक को टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता है। ऐसे जिंक भी ओनली 1 शो करता है +2, बट नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, बट नॉट ए टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। ए टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट में इसको नहीं रखा जाता है, इसलिए हम लोग इसको बात नहीं करेंगे, यहां से हटा देंगे। अगर बोलता कि डी ब्लॉक एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसमें जिंक भी आता है, स्कैंडियम भी जाता है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट स्पेसिफिकली पूछा है तो हम लोग जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर नहीं करते हैं। स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट विच यूज्ड टू शो ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज द +3। इसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। बाकी सब इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट 88, the D block element exhibit highest oxidation state in its oxide, ना गलत है, in its oxide only गलत है, फ्लोराइड में भी ऑक्साइड एंड फ्लोराइड दोनों में शो करता है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। दिस इज द assertion is wrong. The high electronegativity of both oxygen and fluorine, its oxide and fluoride exhibit the highest। हाँ ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, वो स्टेटमेंट गलत है। assertion is false, reason is true। assertion is false, reason is true। तो 88 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2nd। 89, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 इज हीटेड, द गैस इवॉल्व्ड N2। ये N2 का प्रिपरेशन में 89 का, जब अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो हमको N2 मिलता है, साथ में Cr2O3 भी मिलता है। इसको भी हिट कीजिए, या फिर N2 प्रिपरेशन में एक और गैस यूज किया जाता है अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट को भी हिट करेंगे तो N2 मिलेगा और साथ में H2 मिलेगा, इसमें भी H2O मिलता है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हिट करने से क्या मिलता है? N2। तो 89 का सही ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 आपके पीरियोडिक टेबल में एक चार्ट गिवन है, 101 से लेकर 118 एलिमेंट तक के कॉमन नेम को याद करना पड़ेगा आपको। तो 117 TS होता है, 114 FL होता है, 113 NN होता है और 116 LV होता है। तो इसमें सही ऑप्शन A का 4th, B का 3rd, C का 2nd और D का 1st। A का 4th, B का 3rd, C का 2nd और D का 1st। इसलिए 90 का फर्स्ट, 90 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2nd। 90 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2nd होगा। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में गिवन है 101 से लेकर 118 तक। इसका कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा। आईपीएक नेम तो आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन कॉमन नेम भी इसको याद करना पड़ेगा। तो एक बार उसको चार्ट को जरूर से एक बार देखना है आप लोगों को, उसको देख लीजिएगा और उसको याद रखिएगा नाम को। नेक्स्ट 95, द करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर है सबसे ज्यादा कौन सा होगा, क्योंकि मैग्नीज
O4 माइनस, Cr2O7 2 माइनस एंड वेनेडियम VO2 प्लस। ये जब रिड्यूस होता है तो Mn+2 में जाएगा, या फिर MnO2 में भी जा सकता है रिड्यूस होकर, या फिर MnO4 2 माइनस में भी जा सकता है रिड्यूस होकर। ये जब रिड्यूस होगा तो Cr+3 में जाता है, और ये रिड्यूस होगा तो वेनेडियम+2 में जाएगा या वेनेडियम+4 में जाएगा। ये दो काम में से कम, वेनेडियम+2 या वेनेडियम+4 में जाएगा, क्योंकि ये +5 में है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है Mn+2 बनाता है, उसके बाद क्रोमियम+3 बनाता है, और उसके बाद वेनेडियम बनाता है। कि जिसको रिड्यूस होने के बाद जितना स्टेबल प्रोडक्ट देगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो मैग्नीज का +2 में जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद क्रोमियम+3 में जाएगा, +6 से +3 में जाएगा, और उसके बाद वेनेडियम +5 से +2 में जाएगा। इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4 होगा, उसके बाद Cr2O7 होगा, उसके बाद वेनेडियम होगा, वेनेडियम+5 होगा। तो 95 का सही ऑप्शन नंबर 3 होगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट MnO4 माइनस, उसके बाद डाइक्रोमेट आयन, उसके बाद वेनेडियम VO2 प्लस, वेनेडियम का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन सबसे अच्छा जो इसका रिड्यूस प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जो कि मैग्नीज का सबसे अच्छा होता है, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद वेनेडियम। तो 95 का सही ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट देखा जाए 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं इसमें? मैग्नीज Mn2O7 एसिडिक है, Mn2O7 एसिडिक है, CrO+5 क्रोमियम +2 में है इसलिए बेसिक है, मेटल का +2 और क्रोमियम का +3 एम्फोटेरिक होता है, क्रोमियम का +3 एम्फोटेरिक होता है, वेनेडियम का +4। मेटल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एम्फोटेरिक होते हैं, मेटल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एम्फोटेरिक होते हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ 97 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। थर्ड भी एम्फोटेरिक है, फोर्थ भी एम्फोटेरिक है, दोनों एम्फोटेरिक है। यही था हम लोगों का। These all about the questions of inorganic chemistry, हम लोग उसको डिस्कस किए। थैंक यू सो मच।